के बीच आमंत्रित करना चाहूँगा इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद सुश्री जानवी तेलन जी, जो कि कथक आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगी, जिनका साथ देंगे श्री विनायक शर्मा जी, जो कि तबले पर होंगे। साथ ही सुश्री पूजा चौहान जी गायन में, श्री नीलेश मनोहर जी हारमोनियम पर रहेंगे, श्री दीपक गिरी जी कीबोर्ड पर, साथ ही गुरुमा डॉक्टर पल्लवी किशन जी पढ़न पर होंगी। मैं मेरा अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर अनामिका शर्मा जी से कि इस खूबसूरत प्यारे परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर जानवी तेलन जी का परिचय आप सभी के बीच दें। डॉक्टर अनामिका शर्मा जी। धन्यवाद श्री ज्वलंत जी शर्मा। और वायलिन वादन यहाँ आया है और निश्चित रूप से आपका मन मोहा है हमारे इन दोनों कलाकारों ने, और खूबसूरत सी ये संध्या और विराट और विशाल हम यहाँ बनाएंगे, ये हमारा वादा है। और अभी वायलिन वादन के साथ हमने शुरुआत की, अब द्वितीय सत्र में आपके बीच कथक नृत्य आने जा रहा है। और जैसा कि हमारी भारतीय सभ्यता है, पहले कलाकारों को हम यहाँ सम्मान देंगे, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति हम यहाँ पुष्प के माध्यम से पहुँचाएंगे। पूरे समूह को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सुश्री जानवी जी तेलन, कृपया आप मंच पर पधारें। साथ ही सहयोगी कलाकार के रूप में श्री विनायक जी शर्मा, सुश्री पूजा जी चौहान, श्री नीलेश जी मनोहर, श्री दीपक जी गिरी और गुरु माँ डॉक्टर पल्लवी जी किशन, आप सभी मंच पर पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति से उप प्रशासक श्री आशुतोष जी गोस्वामी, यदि आप यहाँ उपस्थित हैं, श्री आशुतोष जी गोस्वामी जी से मैं आग्रह करूँगी। साथ ही सदस्य पंडित विजय शंकर जी पुजारी, श्री आशीष जी पुजारी, श्री दीपक जी मित्तल, साथ ही डॉक्टर प्रकाश जी रघुवंशी, श्री दिलीप जी गरुड़, श्री एसपी दीक्षित जी। हमारे कलाकारों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ बताना चाहेंगे और माता श्रीमती विशाला जी तेलन ने 7 वर्ष की आयु में पल्लवी किशन जी को उन्हें सौंप दिया। उन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रभाकर की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया। फिर 2 स्वागत करें। कलाकारों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। समूह का सम्मान हमारे के माध्यम से श्री महाकालेश्वर प्रबंध यहाँ किया जा रहा है। साथ ही सहयोगी कलाकारों का भी सम्मान। सबसे पहले गुरु माँ डॉक्टर पल्लवी किशन जी के सम्मान के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी। डॉक्टर पल्लवी किशन जी उज्जैन शहर का जाना पहचाना उनका नाम है, मान से सम्मान लिया जाता है। नृत्य गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन जी का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हमारे समस्त उसके उपरांत श्री विनायक शर्मा जी जो तबले पर यहाँ संगत देंगे, आपके सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगी। श्री विनायक शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे अतिथियों के माध्यम से सम्मान पहुँच रहा है। आपकी जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ सम्मान की सेवा में आप सम्मिलित हो। श्री विनायक शर्मा जी के सम्मान के बाद गायक में हमारे बीच सुश्री पूजा चौहान उपस्थित होंगी। सुश्री पूजा जी चौहान को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप आए। और हमारे अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप सम्मान करें सुश्री पूजा जी चौहान। आपकी जोरदार कर्तव्य ध्वनि चाहेंगे हम। इसके उपरांत हारमोनियम पर श्री नीलेश जी मनोहर हमारे बीच होंगे। श्री नीलेश जी मनोहर जो हारमोनियम पर यहाँ संगत देंगे, आपको भी कि आप स्वागत करें श्री नीलेश जी मनोहर का। डॉक्टर शिव चौरसिया जी के माध्यम से यहाँ सम्मान किया गया। पंडित सुरेंद्र जी व्यास, श्री गुलाब सिंह जी यादव, पंडित सुधाकर जी देवरे और श्री प्रकाश शुजालपुरकर जी के माध्यम से भावनाएं यहाँ पहुँच रही हैं। इसके उपरांत श्री दीपक जी गिरी
कला रसिकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सुश्री जानवी तैलंग जी यहाँ आई अपनी गुरु डॉक्टर पल्लवी जी किशन के साथ नर्तक होना और स्वर्ग में अप्सराओं के अनवरत नृत्य की धारणा हम भारतीयों के प्राचीन काल से नृत्य से जुड़ाव की ओर ही तो संकेत करता है। तो आज ये विधा, नृत्य विधा शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण विधा जो संगीत को उत्कृष्टता की ओर ले जाने में अपना अहम योगदान देती है। शास्त्रीय कथक नृत्य के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना यहाँ कर रहे हैं। और सभी कलाकार यहाँ तैयार हैं संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना के लिए। संगीत है शक्ति ईश्वर की। जी हाँ, संगीत है शक्ति ईश्वर की। हर सुर में बसे हैं राम। सम्मुख सुश्री जानवी तेलंग कथक नृत्य की प्रस्तुति करने जा रही हैं। हमारी ये भावना है कि वो आपसे कुछ संवाद स्थापित करें। उसके पूर्व बाबा महाकाल के चरणों में नृत्यांजलि सबसे पहले उपस्थित करेंगी। सबसे पहले जो प्रस्तुति है वो हम गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टक के रूप में मंच पर लेकर आएंगे। मंच पर जानवी आए उसके पहले मैं मेरे साथी कलाकारों का एक बार पुनः आपसे परिचय कराना चाहूँगी। विनायक शर्मा हैं तबले पर, जो कि पंडित बालकृष्ण जी महंत, जिनको हम प्रेम से बल्लू भैया कहते हैं, उनके सुयोग्य शिष्य हैं। हारमोनियम और गायन पर हैं श्री नीलेश मनोहर जी, जो कि श्री राजीव संजीव शर्मा जी के शिष्य हैं। और महिला स्वर में गायन कुमारी पूजा चौहान, जो कि सामने हमारे अतिथि के रूप में श्री सुधाकर देवले साहब जैसे गुरु बैठे हैं, उनकी शिष्या है। और हमारे साथ कीबोर्ड पर हैं श्री दीपक गिरी जी, जो कि श्री शिवालिया सर के शिष्य हैं। और मैं स्वयं डॉक्टर पल्लवी किशन, मैं नृत्याचार्य स्वर्गीय श्री गोकुल प्रसाद जी की शिष्या हूँ। और ये जो बच्ची आज आपके सामने प्रस्तुति करने जा रही है, ये नवांकुर एक कलाकार है और इसकी त्रुटियों को मेरी त्रुटि मानकर आप क्षमा करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी सुश्री जानवी तेलंग के लिए। लीजिए, प्रस्तुत है रुद्राष्टक। Ah
जयपुर घराने के नित्याचार्य स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी की स्मृति को नमन करती हूँ। देश के इस प्रतिष्ठित आयोजन श्रावण महोत्सव में मुझे माँ महाकाल के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समिति के जिन भी सदस्यों द्वारा मेरे नाम का चयन किया गया है उन्हें मैं नमन करती हूँ। मेरा बचपन से ही सौभाग्य रहा है कि देश विदेश में उज्जैन से लेकर मॉस्को तक जिनके घुंघरुओं की झनकार में देश विदेश के अधिक माननीय मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है, ऐसी मेरी गुरु माँ डॉक्टर पल्लवी किशन जी के सानिध्य में मुझे बचपन से ही कथक शिक्षा प्राप्त हुई है। आज उस मंच पर मैं अपनी प्रस्तुति देने योग्य बनी हूँ तो वह सिर्फ इन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव है। आज मैं आप सभी के समक्ष 3 ताल में कुछ ठाट, आमद, पलने, कवित आदि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी और मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अभी सीख ही रही हूँ, छोटी हूँ, तो आशा करूँगी कि आप सब मेरी त्रुटियों को माफ़ करेंगे।
मुश्किल होता है, विलंबित को बांधना भी उतना ही मुश्किल होता है। आपके सामने कुछ थाट प्रस्तुत है। ता, रे, रे, री, ता, रे, रे, ता, आ, रे, 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 ता, रे, ता, रे, 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 ता, 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 रे, रे, ता, ता, दस, जा, सा, रे, ज, अंजा, सो, रा, ता, रे, 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 ता, ता, रे, रे, ता, ता, रे, रे, ता, ता, एक लयकारी प्रस्तुत है। इस लयकारी में मेरी गुरुमाँ ने महारत हासिल की है और ये लयकारी इन्होंने ही मुझे सिखाई है। इस लयकारी में आर, कुआर, बियार आदि लयों को एक साथ एक ही गुंथ में बांधा गया है। लीजिए लयकारी प्रस्तुत है। 14, 15, 16, ता, रे, ता, ता, रे, 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 ता, ता, रे, रे, ता, ता, रे, रे, ता, ता,
वैसे ही बड़ी सुंदर चरणों का भी विचलन है। देखिए कई कई रे ता ता कई कई ता ता नो दस ता ता पा रे चौथा पंद्रह सोलह दा सत्रह दा तीन दा दा तीन दा तीन दा दा सत्रह तीन दा तीन दा दा सत्रह तीन दा तीन दा आप मध्य लय में कुछ रचनाएं देखिए। एक पेश का दोस्त में ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता थे ता थे ता 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 थे ता थे ता थे ता थे ता ता थे ता थे ता ता थे ता थे थे ता आ थे ता थे थे ता थे थे ता ता थे थे ता ता hey hey da 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 hey da da hey da da hey da da hey hey da hey da hey da hey da 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 hey da hey da hey da hey da 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 hey da hey da hey da hey da 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 hey da da hey da da ya a hey da da hey da da ya hey ya hey da hey da da hey da da ya da ya da ya da hey da hey da da ya da ya da ya da hey da hey da da ya da ya da ya da देखिए ये जो पेशकार है इसमें ता थई तक इस शब्द को अलग अलग लय कार्यों में इतने सुंदर तरीके से गूंथा गया है। 13 14 15 16 ता रे ता ता थे ता ता थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे ता थे ता थे ता ता थे ता थे ता थे ता थे ता ता थे ता थे थे ता थे थे ता थे थे ता जैसे पैरों के कठिन बोलों की निकासी प्रिमिलु आदि प्रचलित होते हैं, वैसे ही लखनऊ घराने में अंगों की खूबसूरत निकासी और रक्त निकास प्रचलित होता है। किट्टक थमथम नाते के बाद लखनऊ घराने में अधिकतर नाचा जाता है। आज मैं आप सभी के समक्ष किट्टक थमथम के 2 प्रकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किट्टक थमथम के पहले प्रकार में मैं एक दोहेरा, जिसमें मेरी गुरु माँ ने अर्धनारी नटेश्वर की बड़ी सुंदर परिकल्पना की है, जिसमें शरीर के एक भाग में भगवान शिव और दूसरे भाग में माता पार्वती का वर्णन है। और किट्टक थमथम के दूसरे प्रकार में मैं आप सभी के समक्ष एक चक्करदार परन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लीजिए किट्टक थमथम के प्रकार। सुंदर
कमाल हो वो कमाली परन होती है, लेकिन किसी परन में जब नौहक का तिहाई होती है तो उसकी पहली तिहाई के अंत में 1 था, दूसरी तिहाई के अंत में 2 था और तीसरी तिहाई के अंत में जब 3 धा आते हैं तो वो कमाली परन होती है। और मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी ये कमाली परन मेरे गुरुजी की बहुत पसंदीदा परन थी। लीजिए मेरी शिष्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे तो अभी वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन हम आपके सामने एक सुंदर सी बसंत परन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है जो मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है। पंडित श्री विशाल कृष्ण मिश्रा जी से सीखे हैं। इन दोनों ही गद्य विकासों में नारी के 2 अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। जहाँ पहले गद्य विकास में नारी की कोमलता, तो दूसरे गद्य विकास में नारी की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। ये दोनों ही गद्य विकास सिखाने में मेरी गुरु माँ ने भी उतनी ही कह सकते हैं प्रयास लगाया है, क्योंकि मुझे नहीं आते थे। तो लीजिए 2 गद्य विकास प्रस्तुत। पहली गद्य जो है वो नाच की गद्य है और दूसरी गद्य जो है वो कतार की गद्य है।
जा रही हूँ। यह कथा द्रौपदी चिरण पर पेश किया जाएगा। मैंने यह कथा इसलिए चुना है क्योंकि इसमें विभिन्न रसों और भावों का प्रदर्शन किया जा सकता है। लीजिए द्रौपदी चिरण कथा प्रस्तुत। लीजिए। इसके बाद एक लयकारी प्रस्तुत है जो कि मेरे साथ जो
संगत किया करते हैं श्री उमा शंकर जी भट्ट साहब ने, उन्होंने और मैंने बैठकर ये पूरी लड़ी बनाई थी। जब मैं यूथ फेस्टिवल कॉलेज वगैरह में किया करती थी, कई मंचों पर मैंने लड़ी प्रस्तुत की। मैंने ये जानवी को सिखाई है। लीजिए प्रस्तुत है नृत्य पक्ष में अंतिम रूप में ये लड़ी। नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन अब अपनी कथक नृत्य प्रस्तुति के अंत में लीजिए प्रस्तुत है एक तराना। ये तराना भी अपने नगर के ऐसे संगीत निर्देशक जिन्होंने देश विदेश में नाम किया है, श्री इंद्र सिंह जी बैस साहब ने इसको कंपोज किया है। और सबसे मुख्य बात है कि ये तराना आज पहली बार भी प्रस्तुत हो रहा है मंच पर, उनका नया कंपोजिशन है और श्री नीलेश मनोहर और पूजा की आवाज़ में ये तराना प्रस्तुत है अंतिम प्रस्तुति के रूप में।
आकर्षक अद्भुत ये कथक नृत्य आपके बीच यहाँ आया। लय, शब्द, छंद, सभी वाद्य यंत्रों की थाप, घुंघरुओं की झनकार के साथ आज का ये मंच यहाँ सजा है। हम धन्यवाद देते हैं सभी कलाकारों को जिन्होंने श्रावण महोत्सव की इस चतुर्थ संध्या को अपनी इस कला के माध्यम से इतना अनुपम बनाया, इतना अभिनव बनाया। और जीवन जो कि ऊर्जा का महासागर है, जब अंतर्चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम से समन्वित करती है। कला उस क्षितिज की भांति होती है जिसका कोई छोर नहीं। इतनी विशाल, इतनी दिल्ली से हमारे बीच यहाँ पर श्री मुकेश गंगाणी जी कथक प्रस्तुति देने यहाँ पर आएंगे और जिनका साथ यहाँ पर देंगे अभिषेक गंगाणी जी जो कि तबले पर होंगे, आशीष गंगाणी जी बखावस पर होंगे और उस्ताद शहजाद शेख जी सितार पर